कमाल है ना कि दुनिया की सबसे बड़ी चाइल्ड और अडोलेसेंट पॉपुलेशन वाली कंट्री में सेक्स एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया जाता है। करीब 142 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन वाले हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 44.4 करोड़ बच्चे और एडोलेसेंट यानी कि 19 साल से कम उम्र के लोग हैं। बर्ड्स एंड बीज की कहानियां सुनाने का जमाना चला गया है। भगवान जी ने आपको मम्मा की टमी में डाल दिया इज ऑल्सो नो मोर रिलेटेबल। आज जरूरत है फॉर्मल सेक्स एजुकेशन देने की, ताकि ना सिर्फ वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके बल्कि किसी और को भी हार्म ना करें। बेकार की बात लग रही है ना? आपको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की कमी के चलते कोई दूसरों को हार्म नहीं कर सकता? थिंक अगेन, ऐसा हो सकता है। तो स्वागत है आपका, और आज हम सेक्स एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। मीडिया में स्मॉल टाउन्स और विलेजेस की सराउंडिंग्स लोगों को ओपन स्पेसेस या फार्म्स में रिलैक्स और फन करते जैसे पिक्चर्स और वीडियोस को देखकर अक्सर अर्बन सिटीज के लोग सोचते हैं कि उन प्लेसेस में लाइफ बड़ी कूल है, मजेदार है और एकदम आइडियलिक है। बट सच्चाई तो उससे कोसों दूर है। बाकी रियलिटीज तो मैं फिर किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज फोकस करते हैं सेक्स एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पर। स्टार्ट करता हूँ कुछ बेसिक फैक्ट्स से। मोस्ट ऑफ द विलेजेस और बहुत से स्मॉल टाउन्स में आज भी लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये रियलिटी है। अगर किसी ने एक लड़का और लड़की को साथ अकेले देख लिया तो लैला मजनू का लेबल लग जाएगा, और इमीडिएट रिएक्शन ये होता है कि उनकी मम्मी पापा और उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया जाए। फिर होती है लड़का और लड़की की अपने अपने घर में धुलाई, यानी कि जबरदस्ती पिटाई, और फिर दोनों फैमिलीज और कभी कभी पूरे विलेज में लड़ाई। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, इट्स द ग्राउंड रियलिटी। बॉयज और गर्ल्स स्कूल वहाँ अक्सर अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। स्कूल्स में कॉर्पोरल पनिशमेंट बनाए, भूल जाओ, कोई रूल नहीं चलते वहाँ पे। पार्क में दिख गए तो न्यू ट्रेंड वाली मॉरल पॉलिसिंग को अपने झंडे गाड़ने हैं, और कभी कभी तो पुलिस लॉकअप का ट्रिप भी लग जाता है। तो अब ऐसे में हाउ डू एक्सपेक्ट दोनों जेंडर्स को एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें जाने जो उन्हें ऑपोजिट जेंडर के लिए मोर कंपैशनेट और कंसिडरेट बनाए। एग्जांपल के लिए गर्ल्स को पीरियड्स में होने वाली प्रॉब्लम्स, पेन एंड पीएमएस को बॉयज समझ पाए। केमिस्ट सैनिटरी पैड्स को न्यूज़पेपर या काली थैली में लपेट के ना दे, गर्ल्स को ऑकवर्ड ना लगे। नहीं, हर लड़की के पास ऑनलाइन मंगवाने की फैसिलिटी नहीं है आज भी। ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे प्लेसेस में ग्राउंड रियलिटी समझाने के लिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पर वापस। अंडरस्टैंडेबली ऐसे प्लेसेस में सेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन तो दूर, सेक्स वर्ड का यूज करना भी एक टैबू है। स्कूल्स में पढ़ाएंगे नहीं, पेरेंट्स और बड़े भाई बहन कजिन से बात कर नहीं सकते, सेम एज की नॉलेज है लिमिटेड, तो सही इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, और जब नहीं मिलेगी तो होगा क्या? वेट, एक गलत फहमी यही खत्म कर दो कि सेक्स एजुकेशन सिर्फ मैकेनिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं होती है। इट्स मच मोर देन दैट। इसमें है लाइफ के बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज, जैसे कि अपनी खुद की बॉडी को समझना, अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना एंड मच मोर। एज अ टीनेजर बॉडी में बहुत से फिजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं, जिन्हें लेकर बहुत सी क्यूरियोसिटीज होती हैं। ऑपोजिट जेंडर को लेकर, खुद की मेंटल, इमोशनल और फिजिकल चेंजेस को लेकर, मतलब इतना कुछ एक साथ हो रहा होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे में जब इनकम्प्लीट या फिर गलत इंफॉर्मेशन जो भी सुनने में आती है वो सब पर बिलीव कर लेते हैं। कंफर्म तो कुछ होता नहीं, एक्सपेरिमेंट करने चल पड़ते हैं, इमोशन समझ नहीं आते तो सप्रेस कर लेते हैं। बट लेटर इन लाइफ ये सब अपने खुद के लिए और दूसरों के लिए डेंजरस हो सकता है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के एब्सेंस में कैसे करें कम्युनिकेट अपनी फीलिंग्स अपनी फैमिली और पेरेंट्स के साथ, या फिर उनके साथ जिनकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन होने लगता है, जो कि बहुत नेचुरल है इस उम्र में। एक बार मान लो चलो कि किसी तरह निकल गए ये फेज से, लेकिन उसके बाद क्या? किसी भी तरह की इमोशंस को एक्सप्रेस करना जाना ही नहीं, सब कुछ अंदर ही रखा, बिकॉज पता ही नहीं था कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। तो अंदर क्या भर गया? फ्रस्ट्रेशन, एंगर, बिटरनेस, रिजेंटमेंट और वर्स्ट केस में लस्ट। बस यही सब। इस बैगेज को लेकर फिर आप पहुंचते हैं एक ऐसे फेज में जहाँ सब कुछ नया है, हायर एजुकेशन या फिर काम की तलाश में आए बिग सिटीज में, और आते ही क्या लगा? कल्चरल शॉक। सब कुछ नया, जो अब तक देखा था सीखा था उससे सब कुछ अलग, करीबन उल्टा। तो सवाल फिर वही कि करें क्या, कैसे करें हैंडल? स्कूल में पढ़ा नहीं, घर वालों ने बताया नहीं, और कोई सोर्स नहीं। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से भरे अपने आप को ऑपोजिट जेंडर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश में वायलेंट बिहेवियर, आई एम इन कंट्रोल दिखाने के लिए रेप कर देना, और एग्रेसिव रूथलेस बिहेवियर के चलते कितनी ही निर्भया जैसी बच्चियां शायद अपने दर्द को अपने अंदर समेटे हुए दुनिया से चली गई, या फिर रोज जिंदा रहने के लिए लड़ाई लड़ रही होंगी।
सही और पूरी इंफॉर्मेशन विल हेल्प देम टू लर्न अबाउट उनकी बॉडीज और उनमें समय समय पर होने वाले चेंजेस, प्यूबर्टी, टाइमिंग, राइट एज, मास्टरबेशन, रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, अर्जेस को कंट्रोल करना, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ये इंफॉर्मेशन उनको ऑपोजिट जेंडर की तरफ सेंसिटिव बनाएगा। एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स में अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी के चांसेस रिड्यूस होंगे। उनको पता चलेगा कि क्या है कंसेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, ताकि वो अपने आप को विक्टिमाइजेशन और अब्यूज से बचाने की कोशिश कर सके। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सेक्स एजुकेशन सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये इमोशनल और मेंटल हेल्थ के बारे में भी है। एज पर पब्लिश स्टडीज, एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज में बॉडी डिससैटिस्फैक्शन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मेंटल हेल्थ इशू है। जी सही सुना, अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस सिर्फ गर्ल्स नहीं होती, बॉयज भी होते हैं। कोयम्बटूर में 1200 कॉलेज गर्ल्स पर हुए एक स्टडी से ये पता चला कि 77.6% गर्ल्स अपनी बॉडी इमेज से डिससैटिस्फाइड थी और बॉयज की स्टडी रिपोर्ट का रिजल्ट था कि अप टू 80% बॉयज अपनी बॉडी इमेज से डिससैटिस्फाइड थे। करेक्ट इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी उनको अपनी बॉडीज में कंफर्टेबल होने में, अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने में और अपने अंदर अपनी खुद की एक पॉजिटिव इमेज रखने में। जब वो खुद अपने आप को पसंद करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, तो दे कैन हैव मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स। इंटरनेट का जमाना है, हर कोई ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना चाहता है, कुछ तो इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहते हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जैसे कि सेक्स शिक्षा, लीसा मंगलदास, डॉक्टर क्यूटरस और सीमा आनंद सेक्स एजुकेशन के बारे में एजुकेट करने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक और सच भी है, कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए केसेस ऑफ साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन सेफ्टी। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सेक्स एजुकेशन ये भी बताता है कि कैसे रहें सेफ हर दिन बदलती टेक्नोलॉजी के टाइम में, कैसे करें अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट व्हाइल आल्सो स्टेइंग अफ्लोट, क्योंकि डिजिटल मीडिया प्रेजेंस सिर्फ एक शौक नहीं, कुछ हद तक जरूरत भी है। ऑनलाइन हुए बिना कैसे रहोगे आप इन्फॉर्म्ड जो भी आपके आसपास और दुनिया में हो रहा है। और आजकल तो अक्सर एम्प्लॉयज सबसे पहले एप्लीकेंट्स की लिंक्डइन प्रोफाइल ही चेक करते हैं। और हाँ, ये सेक्स एजुकेशन सिर्फ टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उनके लिए भी जरूरी है जो इन स्टेजेस को क्रॉस कर चुके हैं लेकिन कभी इन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस नहीं कर पाए। वो स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स की मदद ले सकते हैं जो उन्हें बनाएंगे मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर पार्टनर। एक बात और, छोटे बच्चे भी सेफ नहीं है फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। हर दिन आप न्यूज में सुनते हो अबाउट चाइल्ड अब्यूज। पेरेंट्स या फैमिली हर जगह नहीं रह सकती उनके पास, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पावर करना भी जरूरी है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनकी उम्र के हिसाब से उनको कुछ बातें पता हो, जैसे कि गुड टच और बैड टच। बहुत सी इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जैसे कि सेक्स शिक्षा, लीसा मंगलदास, डॉक्टर क्यूटरस और सीमा आनंद सेक्स एजुकेशन के बारे में एजुकेट करने के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना टू रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस।